हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सदस्य, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आर्या धल पे स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराएं। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों की टोली उमड़ आती थी और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जोड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। लेकिन 62, 63 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर की हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौली हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक स्पोर्ट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियाँ चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटी को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। यदि मेरे विचारों में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ में रहने वालों बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर करते। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर तरह तो ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। अरे करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फीज लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल लंगुली की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहे हैं। 4 बोतल वोडका का काम मेरा रोज का नहीं, भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ा देशभक्ति और यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरे है ना रब मेरा है, न सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है।
परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नज़र आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखें, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नज़र आती है, और बड़ी आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और IIM जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वही दूसरी तरफ इस देश के गरीबों को बेरोजगार की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, एक शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। इसी तरह की कई गजब की बीमारियाँ है, और इस बीमारी को जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा कर नाले फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, इस देश का शिक्षित युवा ही बिल्ली का रास्ता करने पर खड़े हो जाना, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्रीय निर्माण संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I have been an Indian, I have been a student, I have been a single daughter of his motherland to feel proud to any Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सड़क पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर इस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव लगता है। और अंत में मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ, भारत की बेटी ये कहती हूँ कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद।